अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली इमिग्रेशन 2023 को लेकर दिक्रोतो फलीसी को लेकर कोटे के हवाले से एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर भी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि ख़ास तौर पर नए कवानीन के हवाले से और इसके साथ साथ और नेशनैलिटी के नए लेटर आ रहे हैं। नई वार्निंग, हो जाएं होशियार, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते हैं जो कि दिक्रोतो फलीसी इमिग्रेशन को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि 80,000 के लगभग कोटे के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें एक मैगज़ीन है उसकी जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिक्रोतो फलीसी में 80,000 के लगभग कोटे को रखा जाएगा, जिसमें से 48,000 के करीब जो कि वर्कर्स सीजनल वर्कर्स के होंगे उनका कोटा रखा गया है, और बकाया जो अफराद हैं वो दीगर शोबाजात के लिए रखे गए हैं। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, ये खबर एक मैगज़ीन ने शाया की है कि आने वाले दिक्रोतो फलीसी जो कि 2023 में ओपन होनी है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में कोटा रखा जाएगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई है। ये सिर्फ़ इस मैगज़ीन में शाया किया गया है, लेकिन इसमें ये अब कितनी सच्चाई है, जैसे ही हुकूमत की जानिब से भी कोई अहम बयान निकल कर सामने आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि हुकूमत ने भी ये ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये एक रिपोर्ट शाया हुई है जो कि मैगज़ीन में शाया हुई है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में लगभग 80,000 के करीब कोटे को मुंतखब किया जाए, जिसमें गैर मुल्कियों के हवाले से अहम अनाउंसमेंट जारी की गई है। ये एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से अभी कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई है कि इमिग्रेशन को हम कब ओपन करेंगे, लेकिन ये एक रिपोर्ट शाया हुई है। और जब ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट की जाएगी तब ये मालूम पड़ जाएगा कि कितनी कुछ सच्चाई है इस रिपोर्ट में, और कितने को ये 80,000 के लगभग ही कोटा इन्होंने रखना है कि कितना। बहरहाल ये एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जो कि इस मैगज़ीन में, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप खुद भी इसको देख सकेंगे। तो फ्रेंड, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि दिक्रोतो फलीसी को लेकर थी। अब नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सनातोरिया इमिग्रेशन जो कि 2020 में ओपन हुई थी, और इसमें तो लगभग 2,07,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि अब तक जो खबर निकल कर सामने आ रही है इस इमिग्रेशन के हवाले से, जिसमें 83,000 के लोगों को ही सोजोर्नो दी गई है। और इसके अलावा ये भी खबर सुनने को मिल रही है कि सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से क्या नई सनातोरिया इमिग्रेशन भी ओपन होगी। लेकिन इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो पिछले लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इस हवाले से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि फरवरी के आखिर तक उन तमाम तर अफराद को भी जिन्होंने सनातोरिया इमिग्रेशन में अप्लाई किया हुआ था, उनको भी जो कि सोजोर्नो दे दी जाएगी। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है अगले साल के हवाले से, जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर 2023 फरवरी के आखिर तक उन तमाम तर अफराद को भी दे दी जाएगी सोजोर्नो, जो कि अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा नए कवानीन के हवाले से आप सब लोगों के साथ बात करेंगे जो कि हुकूमत की जानिब से, जैसा कि पिछली सिचुएशन को देखते हुए जब ऑनलाइन वर्किंग को लेकर अनाउंसमेंट जारी कर दी गई थी, जो लोग अपने घरों में बैठकर काम-काज करना चाहते हैं, जो कि 31 मार्च तक इस कानून को लागू किया गया था। लेकिन अब भी हुकूमत यानी कि मिलोनी हुकूमत की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जारी की गई है। वो अफराद जो कि किसी सीरियस बीमारी में अब मुब्तला हैं, या जिनके बच्चों की उम्र 14 साल, या इसके साथ-साथ जो अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कानून जो कि 31 मार्च 2023 तक लागू कर दिया गया है दोबारा से, जो कि मिलोनी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी और अहम अनाउंसमेंट
ایک بار پھر سے جاری کی گئی ہے، نئے قوانین میں ان کو بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔ فرینڈ، اس کے علاوہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ نیشنلٹی کے نئے لیٹر آ رہے ہیں، نئی وارننگ، ہو جائیں ہوشیار۔ اسپین جیلی نیشنلٹی سرٹیفکیٹ سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ جاری ہوئی ہیں، تو جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو لیٹر ملنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی نیشنلٹی سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیشنلٹی ابھی پاس نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے نام لسٹ میں آ چکے تھے کہ انہوں نے جیلی سرٹیفکیٹ بنوایا ہے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے نیشنلٹی حاصل کر لی ہے اور دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں، یا انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نیشنلٹی دلوا دی ہے، اپنے پارٹنرز کو، اپنی وائف کو ترخیصہ کمی تارا بھی دلوا دیا ہے، تو ان کے لیے بھی سیم اسی طرح کے لیٹر جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جتنے لوگوں کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں، تو ان تمام کو یہ لیٹر ایشو ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ایک دن میں سینکڑوں لیٹر جو ہیں تو وہ مختلف لوگوں کو مل رہے ہیں، یعنی کہ 1380 لوگوں کو لیٹر بہت ہی تیزی کے ساتھ ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو لیٹر ہیں، تو لیٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عدالت کے ساتھ رجوع کریں۔ وہاں پہ عدالت کا باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سی ڈائریکشن پہ آپ نے جانا ہے، ہر شہر میں، ہر جگہ پر علیحدگی سے انہوں نے وہاں کی لوکل عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا ہے۔ اسی طرح بارسلونا میں اگر دوسرے شہروں میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو تقریباً قریب ترین عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ کے جتنوں کے نام اس لسٹ میں آئے ہیں اور آپ کی نیشنلٹی جو انٹرامنتو جاری ہوئی ہے، تو وہ اس وقت تک پاس نہیں ہوگی یا اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے جب تک یہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کی نیشنلٹی سسپینڈ ہو جاتی ہے جب آپ اس طرح کے کام میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ جب تک آپ کو عدالت کی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں آتا، تو اس وقت تک آپ کے لیے وہ کام جو آپ نے شروع کیا ہے تو وہ سسپینڈ رہتا ہے، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا بلکہ روک دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے نیشنلٹی لی ہے اور دوسرے ممالک جا چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی اسی طرح کا خطرہ ہے جس طرح ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی تک پاس نہیں ہوئی، کیونکہ اب وہ اسپین کے پاسپورٹ پر ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ کسی بھی جگہ پر ٹریول کریں گے تو ایئرپورٹ پہ امیگریشن آفیسرز ان کو پکڑ لیں گے اور ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ بھی متعلقہ عدالت یا پولیسیا سے رابطہ کریں۔ تو فرینڈ، یہ تھیں کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں، خاص طور پر اٹلی امیگریشن کے حوالے سے، ڈکریٹو فلیسی کے حوالے سے، سناتوریا امیگریشن کے حوالے سے اور نیشنلٹی کے حوالے سے تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی